अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप एवरीबॉडी इज ओके। आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, और उसको हम आज डिस्कस करेंगे। Although Australia was able to finish the match in 16 overs, but and won by 7 wickets, right? But it was a bit of a tough match, especially जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई। तो हम चलते हैं पहले जिशान के पास। जिशान, कैसा रहा आज की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बारे में? What were the key points as per you? Yeah, it was a good match. Australia was expected to bounce back, but they couldn't finish as clinically as I was expecting. I think जो फिंच था उन्होंने उसकी चेज को काफी पुल बैक किया. He was a liability on the team. But starting of the first inning, I think Sri Lanka finished the inning well. Although वो बिल्कुल ही momentumless inning थी, they were being bounced out as expected by Australians. Or beach mein they just they were not going, the innings were not going anywhere, so I was expecting they'll probably finish by 140, 145, but they ended up getting 15 runs extra. So end of first innings the momentum was on Sri Lanka side, and that showed in the start of the inning with Australia as well, कि जहाँ पे I think उनके power play में ही शायद 2-3 आउट हो गए थे, and they were going at mere 6 runs per over. और उसके बाद आई थिंक जहाँ से उन्होंने पिकअप किया वहां से मोमेंटम मिला है, जो पहला इम्पेटस मिला है वो मैक्सवेल से मिला उनको. Maxwell just हाँ। now he was being himself, reverse sweep, conventional sweep down the ground. So उसने जो है वो एक momentum दिया, and then Stoinis, उफ, Stoinis ने क्या हिटिंग किया आज यार. I think he took on their main bowler और उसी ने बैकबोन तोड़ दी श्रीलंका की. हसरंगा को तो I think कभी इतने 50 रन नहीं पड़े होंगे. I think 50 plus runs पड़े हाँ। हैं, and he didn't even I think completed his quota of 4 overs. So that broke the backbone. और then अच्छा, then when आई they थिंक were in touching, श्रीलंका हाँ, थोड़ा अनलकी भी रहे। देखें, उनका पहला जो लेफ्ट आर्म बॉलर है, दे हैव बीन प्लेग्ड बाय अ लॉट ऑफ इंजरीज। a lot तो of आई थिंक वो injuries. भी थोड़ा मोटिवेशनल लेवल पे थोड़ा कम है सारे। फर्स्ट हाफ उसने पहले 5 बॉलें कराई और फिर तीसरा फिर विनर आ गया था। हाँ, बट आई थिंक श्रीलंका वो था, और ये पहली नहीं. आई थिंक देयर इज अ सीरीज ऑफ इंजरीज जो कि श्रीलंका को हुई हैं, हम्म। सो इट इज वरीसम फॉर देम. बट आई थिंक दे वर बैंकिंग ऑन देयर टू मेन स्पिनर्स, हसरंगा एंड हाँ। थीक्षाना. हाँ। थीक्षाना तो हाँ। आई थिंक फिर भी सही था, बट हसरंगा को तो दे हिट हिम ऑल अराउंड द पार्क. और क्या नाम है उसका, आई थिंक ही हैज हिट 6 sixes. और उसके बाद जब देन हाँ। व्हेन दे थॉट दे वर ये चीज जो है ना, जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम में, आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज टू कैप्चर द मोमेंट एंड देन किल द मैच. एंड खैर उनको रन रेट की बहुत टेंशन थी, बट आई थिंक उनका माइंडसेट था वी वुड रादर लूज देन नॉट इम्प्रूविंग आवर नेट रन रेट, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है. देवर एट -4.55. और उसके बाद जब उनको पता चल गया टचिंग डिस्टेंस पे आ गए, एंड देन स्टॉइनस ने तो बस बैंड बाजा और बारात लगा दी उसके साथ, बहुत मारा. विलीद, व्हाट डू यू सो थिंक? और फिंच के बारे में क्या? व्हाई कुडंट ही प्ले? जस्ट इट वाज अ डिफरेंट, ऐसे लग रहा था कोई और बंदा ही खेल रहा है टीम की वजह से। एक तरफ एक डिफरेंट स्टोरी चल रही थी और एक तरफ फिंच था जिससे बॉल ही नहीं टच हो रहा था ब्रो। एक बॉल भी मिडल नहीं किया उसने। मेरे लिए निशांत लिए। आपके लिए है विलीद? अच्छा, मेरे लिए। वलीद पहले कल के गम से नहीं निकला यार. मैं वलीद को उठाना ये कह पड़ेगा. लगा, क्या वलीद मैं भूल तो जा विलीद? मैच को. कल भी मिस पाकिस्तान इंडिया को किया। भूल कुछ जा. नहीं होता। मैं तो अभी तक डिप्रेशन से नहीं निकल सका। आज भी मैं हाफ इधर हूँ, हाफ नहीं। और कल का भी मैंने इसलिए मिस किया बिकॉज अभी तक डिप्रेशन दूर नहीं हुआ। खैर, एनीवेज, कोशिश करूंगा दूर हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपको किस बात की भूलने का ज्यादा है, भूलने डिप्रेशन थी का है. विलीद? क्या चीज? कि पाकिस्तान हार गया? किस बात की ज्यादा डिप्रेशन? पाकिस्तान हार गया कि स्काई ने अच्छा प्ले नहीं किया? स्काई नहीं, फेल हो गए, मसला ये नहीं, था. नहीं। पाकिस्तान के हारने का बहुत डिप्रेशन है। स्काई अच्छा। ने परफॉर्म नहीं किया, अब मैंने कोहली ने सुना। उसके उसके जिसे कहते हैं फादर ऑफ स्काई ने परफॉर्म किया है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आई थिंक अच्छा, इस काफी इंटरेस्टिंग मैच था, जैसे जीशान ने कहा। देखो, फिंच तो बड़े अरसे से ऑफ कलर लग रहा है। मतलब आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ही इज बीन ऑफ कलर फॉर सम टाइम। और आई थिंक वार्नर काफी कैरी करता रहा है ओपनिंग पार्टनरशिप को। या जब वो कैमरून ग्रीन को भेज देते हैं या मिचेल मार्श को वन डाउन भेज देते हैं, तो फिंच से वो प्रेशर हट जाता है। आज क्या हुआ, वार्नर जल्दी आउट हो गया, मिचेल मार्श भी टाइम नहीं कर सक रहा था बॉल को, फिर मैक्सवेल भी आउट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक 89 फॉर 3 12 ओवरों के बाद द गेम वाज इन द बैलेंस, आई वुड से। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा रन नहीं थे, 150 ऑड स्टिल चेजेबल, 70 रन चाहिए थे 8 ओवर में, लेकिन फिर भी मैच फंस सकता था। तो आई थिंक स्टोइनिस, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसकी यूटिलिटी, एबिलिटी, एक्सेट्रा। लोग भूल जाते हैं जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी
T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दी थी. He was part and parcel of the game. He started against Pakistan with Wade as well. लेकिन तो स्टॉइनिस स्टोइनिस को तो बहुत उसने बाबर की कैप्टनसी की वजह से स्टॉइनिस ने स्कोर किया था ना, वो तो बाबर का फॉल्ट था। अच्छा मान रहे हो? हाँ, ये बात सही है वैसे. नहीं छेड़ मान नहीं रहा, छेड़ रहा हूं तो मैं। अच्छा अच्छा. लेकिन अभी खैर मैं बाबर की कैप्टनसी की बात नहीं कर रहा था, अभी इस मैच की बात होती है. तो एनीवे स्टोइनिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिकेटर. ठीक है, अभी आप ये देखो उसने फिनिश कर दिया, और उनका लाइनअप देखो, दे हैव मल्टीपल फिनिशर्स. मैक्सवेल है, ठीक है, मतलब वार्नर तो स्टार्ट और फिनिश खुद ही कर सकता है. ठीक है, यू गॉट मिचेल मार्श, जो कि अगर इन टच इज अ वेरी गुड प्लेयर. आई थिंक फिंच थोड़ा सा इसका लाइबिलिटी लग रहा है. इसके अलावा टिम डेविड की बारी नहीं आई. ठीक है, वेड डिड नॉट गेट टू बैट. तो इट वाज अ क्लिनिकल फिनिश एट द एंड. और आई थिंक द वन गुड थिंग दैट दे अचीव्ड इज अपना जो रन रेट का गैप था वो थोड़ा ब्रिज कर दिया. 4.5 लेकिन था, विलीन मेरे एक 1.5 एक हो मैं गया. आपको पूछूंगा कि एक तो ये था कि फर्स्ट 12 overs as Zishan was also mentioning they looked under pressure हम्म and the same lineup has been put under pressure in New Zealand के हम्म. खिलाफ they were under they didn't perform that well so वो जैसा शेरी ने no कहा था ना matter कि how deep ऑस्ट्रेलियन it is कैंप में पैनिक चल रहा है, वो आई डोंट नो उसको किस तरह पता हाँ था, लेकिन मुझे लग रहा है पहले 2 मैचेस से तो ऐसे ही लग रहा है पैनिक चल रहा है. अच्छा, दूसरी एक और बात है कि लोग भूल गए. आई मीन ऑस्ट्रेलिया की जो भी थोड़ी अर्सा पहले सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, थोड़ी सी बेसिकली ट्रंकेटेड सीरीज थी, एक आध मैच भी शॉर्टन था, बट उसमें भी एक्चुअली इंग्लैंड आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, हाँ तो वही मैं इवन एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया, अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया, यू वुड रिमेम्बर वार्म अप मैच इंडिया से भी हारा, जिसमें शामी ने एक ओवर में काफी विकेट्स ली लास्ट ओवर में. हाँ तो आई थिंक पीपल हैव नॉट एक्चुअली रियलाइज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो पीपल बेसिकली फॉरगॉट अबाउट इट. बट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन भी ऑस्ट्रेलिया की गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट हैजंट बीन ग्रेट. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया होके आया, इंडिया भी उनको काफी मार पिटी. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली दिस ऑस्ट्रेलियन टीम अभी तक जिस तरह की होती है ना एफिशिएंट क्लिनिकल टीम, चलो या आज लेकिन अच्छा वलीद फिनिश किया लेकिन उसका लग नहीं रही. आप आई टेक योर पॉइंट, लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया पिछले वर्ल्ड कप में आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा हाँ जो यूएई में हुआ। यार वो सो कंडीशन वो उनके लिए एलियन उनको जो कंडीशन थी ना रिलेटिवली. एग्जैक्टली लेकिन तुम देखो कि उसमें भी वो उन्होंने अपने आप को मोमेंटम पिक करते करते इवेंचुअली, क्योंकि जो उनका उनका जो गेम प्लान है ना वो है कि आपने यू नो अगर आपको मौका मिल गया ना तो आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। हाँ, दे मुझे क्लिनिकल उनको उनको आज भी एग्रेसिव है. 160 करने का आई थिंक 160 से ज्यादा उनको ये था कि हमने कितनी जल्दी 160 करना है, और वो क्योंकि उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा था दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि दे ऑलवेज वांटेड टू फिनिश फ्रस्ट्रेटेड इन 15-14 ओवर्स। हम्म तो जब 12 ओवरों में 90 हुआ एंड फिंच वाज पता नहीं स्मिथ को क्यों निकाला हुआ, आई थिंक स्मिथ प्लेज फास्टर देन व्हाट फिंच इज डूइंग दीस डेज। प्रॉब्ली फिंच इसलिए बाहर कैप्टन है, रखा हुआ उनका स्मिथ कैप्टन नहीं है. एक वक्त में एक ही स्मिथ हो सकता था, आई थिंक ही इज हाँ, जस्ट ट्राइंग टू बी और स्मिथ। फिंच कैप्टन है. तो उनको उनको एजिटेशन जो थी ना वो Probably ये थी last कि यार World एक तो Cup मैं anyways, Finch will leave after this यार, मतलब this is his last assignment आई with थिंक ही हैज आई New ऑलरेडी थिंक Zealand. अनाउंस्ड रिटायरमेंट उसने ले लिया ना, ओडीआई से और तो ले वैसे लिया भी शायद थोड़ा उसने रिटायर, फिजिकली भी जरा आई मीन ही लुक्स अ बिट बल्कि हुआ हुआ अनफिट थोड़ा सा। हम्म बल्कि है हाँ फील्ड में भी थोड़ा सा अनलाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टू बी ऑनेस्ट हम्म. I think he's only playing because probably the Australian board thinks he's a smart captain. उनके पास So कैप्टनसी की वैसे भी probably चॉइसेस कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से कम हो गई हुई है ना. कम हो स्मिथ गई है इन्वॉल्व था, करेक्ट वार्नर इन्वॉल्व था, उसकी वजह से, वरना आई डोंट थिंक फिंच वुड हैव बिकम द कैप्टन. अब वार्नर को तो उन्होंने बोला भी था ना कि दे कांट टेक अ पोजीशन ही कांट बी अ कैप्टन सो आई एग्जैक्टली थिंक व्हिच एग्जैक्टली हैज किसी ने भी एग्जैक्टली. टेकन डाउन नाउ मे बी ही बट विल बी द नेक्स्ट कैप्टन so जो But I think despite the win, ऑस्ट्रेलिया की, it still raises a few question marks. ग्रुप काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है. ऑब्वियसली 2 टीम्स ने क्वालिफाई करना है इस ग्रुप से. आई मीन मुझे रूल्स अपेरेंटली आईसीसी ने ये बताए हैं कि 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है. अगर आप एक्स अफगानी कैप्टन असगर अफगान से बात करें तो हमें 4 भी टीमें सारी इसी ग्रुप से आएंगी. ठीक है, नहीं इंडिया को ऑस्ट्रेलिया तो नहीं भी छोड़ है, सकता था यार, न्यूजीलैंड वो भी इंडिया है, तो नहीं। इंग्लैंड भी है, अफगानिस्तान भी शायद क्वालिफाई हाँ कर अगर जाए. इंडिया भी इसी ग्रुप में होती तो चारों वहीं से आ जाते। हाँ, चारों होती है, लेकिन मैं कहा अफगानिस्तान भूल गया, चारों टीमें थी. तो अब देखो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल. ठीक है, और न्यूजीलैंड या इज लेकिन इन पता विद बड़े चांस, बड़े ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड. इम्बैलेंस से ग्रुप्स बन गए हैं ये क्वालिफाइंग राउंड के बाद जो ना, क्योंकि श्रीलंका भी वहां चला गया ना, अगर श्रीलंका और जिम्बाब्वे इधर आ जाते ना तो प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा बैलेंस हो जाता ग्रुप। अभी ये कि अपार्ट फ्रॉम डोंट हमारे पास अंडर 3 एस्टिमेट, टीमें आई जो थिंक यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट. दूसरा नहीं ग्रुप बट भी यार जो है 3 पाकिस्तान वाला ग्रुप भी, बांग्लादेश को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट नेदरलैंड्स. आई थिंक उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है जितना लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी बात है यार साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ने इंडिया, अभी पाकिस्तान एशिया का कप वैसे में 3 वे. हाँ,
तुम देखो ना, बांग्लादेश ने एशिया कप में क्या किया और ट्राई यार सीरीज चलो, में क्या किया, तो एशिया उसको एशिया कप क्या इज कैसे गॉन, रेट करें? ट्राई सीरीज इज गॉन, दिस इज अ न्यू टूर्नामेंट, डोंट डोंट फॉरगेट नहीं, दैट। लेकिन वो रिसेंट परफॉर्मेंस पे आप रेट करते हो ना किसी टीम को। ज्यादा बातें ना करो, हरा देंगे फिर रोगे। तुम्हें पता कौन रोएगा मैच के बाद? तो अल्लाह ना करे हमारे, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान हार गया हूँ और मैं 10 घंटे या तो 12 घंटे कल बाद आई वाज कल फिर फाइन। आपको लग रहा है अफगानिस्तान की बात करिए, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वन साइडेड मैच, इंग्लैंड आयरलैंड वन साइडेड हाँ, मैच, क्या लेट्स व्यूज है? कम टू टुमारोज मैचेस नाउ। हाँ, फर्स्ट ऑन अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक मैच क्यों कहाँ है, एमसीजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमसीजी में। हाँ, एमसीजी में। यार देखो, हाँ तो ग्राउंड का बस आई थिंक, मुझे एडवांटेज लग रहा है न्यूजीलैंड को, वरना मेरा ख्याल था कि न्यूजीलैंड को काफी टफ टाइम दे सकता है अफगानिस्तान। और आई थिंक वो रन्स नहीं ऑन है द ना, इनके बोर्ड। पास फास्ट बॉलर या उस तरह के नहीं है, स्पिनर्स विल नॉट बी इफेक्टिव, तो आई थिंक उनको बहुत मार पड़ेगी तो वलीद करो। क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, कल अफगानिस्तान न्यूजीलैंड में से कौन जीतेगा? यार दिल तो ये चाह रहा है कि मैं कहूँ कि अपसेट होगा, अफगानिस्तान हरा देगा। लेकिन एमसीजी की विकेट है, और हमने जो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा है, स्पिनर्स वर हार्डली इन हम्म। प्ले यार। तो वही यार फॉर्मूला नवाज ने होता इतनी है। अच्छी बॉलिंग की है, नवाज ने तो पिच को यूज ही नहीं किया, सीधी फुल टॉस कराई है। नवाज भी एंड में फास्ट बॉलिंग करवा रहा था, लेफ्ट आर्म फास्ट। हाँ, तो आई थिंक अंटिल, अगर तो राशिद खान अपने आप को फास्ट बॉलिंग में ट्रांसफॉर्म कर ले तो फिर अफगानिस्तान जीत सकता है। बट आई थिंक दे विल गिव न्यूजीलैंड अ गुड फाइट, बट आई थिंक न्यूजीलैंड इज आपने लुकिंग गुड। आपने खाली वलीद के एक मैच के बाद रिव्यू चेंज देखे हमने कैसे हुए? अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, अफगानिस्तान विल विन। यार अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड विल विन। एकदम नहीं, से मैंने जो है नहीं, ना। मैंने ये नहीं, अच्छा, मैंने अभी ये प्रिडिक्शन नहीं दी, मैं कह रहा हूँ देखो, विकेट पे हाँ, बड़ा मैं मुश्किल आई थिंक काम आई है। टफ स्पोक टाइम अप, देगा, टफ आई टाइम। स्पोक टू सून, अब तो चेंज कर लेगा थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दे विल गिव देम अ टफ टाइम। एमसीजी की विकेट पे मुश्किल है यार, अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड को यार टफ टाइम हराना। क्या होता है? वो क्वालिफाई करें सेमीफाइनल्स के लिए, अफगानिस्तान टफ टाइम से हाँ क्या हाँ, मतलब है? अभी भी मुझे उम्मीद है, जिस तरह असगर अफगान को उम्मीद है कि 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, मुझे भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगी। लेट मी पुट इट दिस वे। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड हेड टू हेड कभी जीता अफगानिस्तान? मेरा नहीं ख्याल, डोंट रिमेम्बर, मेरा नहीं ख्याल। बट आई डोंट रिमेम्बर। या लेकिन यू नेवर नो, वैसे मेरा ख्याल में आई थिंक आई पार्शली एग्री विद यू। अगर नबी, मुजीब और राशिद 12 ओवर, फास्ट बॉलिंग 12 के ओवर वाले। एंड फास्ट बॉलिंग नहीं, अपनी अपनी अच्छी बॉलिंग करें, 12 ओवर्स 50 रन, एंड इफ दे मैनेज टू टेक लेट्स से 5 विकेट्स बिटवीन देम, तो आपने न्यूजीलैंड को क्रैक डाउन कर सकते हो। आई और थिंक यार Afghanistan's only chance is if they bat first and हाँ, try and पुट post रन्स ऑन द बोर्ड। 150 160। या और उनकी पुट बॉलिंग प्रेशर तो प्रेशर डालेंगे। डाल सकती है, उनकी बैटिंग कुछ नहीं कर सकती। बैटिंग बहुत इंटरेस्टिंग वीक है बात यह है उनकी। कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों शायद, मतलब वुड प्रॉब्ली एग्री विद द सेम थिंग, राइट, कि अफगानिस्तान वुड लाइक टू बैट फर्स्ट एंड न्यूजीलैंड मे वांट टू चेस फर्स्ट। हाँ, न्यूजीलैंड की आई थिंक बैटिंग बेहतर है, उनकी बॉलिंग जो है वो आई डोंट नो कि वो इन पिचेस पे सऊदी क्या करेगा, बट सऊदी इज वे टू एक्सपीरियंस यार। वो आई थिंक ही विल हैंडल इट। इट्स एन एजिंग न्यूजीलैंड साइड, बट आई थिंक लॉकी फर्गुसन उनका पिक ऑफ द बॉलर होना चाहिए कल के मैच में। बोल्ट बोल्ट। विल बी बहुत अच्छा बॉलर होगा। हम्म, बाकी आई थिंक स्पेन वो चांस जो लेंगे वो बेचारे सऊदी को ही लेंगे, अफगानीज जो अगर नहीं, लेंगे तो। सैंटनर के खिलाफ ही लेंगे, अगर ब्रेसवेल खेला तो उसके नहीं, खिलाफ भी मेरा ख्याल लेंगे। सैंटनर इज टू स्मार्ट फॉर देम, मेरे ख्याल में सऊदी को हम्म। पिटाई कर सके तो कत्ल है। बट या आई थिंक न्यूजीलैंड विल विन। सऊदी को अब उसकी कोई लोग तीन इस और होते हैं। तरह इस कैटेगरी में डालना शुरू किया, इफ यू रिमेंबर T20 का नंबर 1 फॉलो था एक टाइम पे। हाँ, ये हम्म। और पाकिस्तान से रिसेंटली तो इसको खेला भी। भी नहीं जाता था, अभी इवन लास्ट T20 वर्ल्ड कप में सऊदी ने हमें बहुत तंग किया है। इफ बहुत यू तंग किया रिमेम्बर, था बिल्कुल। आसिफ अली के नॉक से पहले और शोएब मलिक और आसिफ अली की पार्टनरशिप के पहले, ही वाज द वन हु वाज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर पाकिस्तान। तो या आसिफ अली ने पाकिस्तान को उसको तो मारा। वलीद हर एक ने तंग किया है, पाकिस्तान को तो हर एक ने तंग किया हाँ, मुझे सिर्फ इस पे श्योरिटी नहीं है क्योंकि मेरा कैलिबर इतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा कि मैं भी ट्रबल कर सकता हूँ पाकिस्तानी बैट्समैन को। है। नहीं, मेरा ख्याल है तो सही कह रहा है, नहीं तेरा मेरा ख्याल कैलिबर काफी कम है, तेरा कैलिबर मुझे काफी कम है। मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी आसिफ अली को मैं जरूर आउट कर सकूंगा, एक आध दफा अच्छा, तो। दूसरे मैच के बारे में, इंग्लिश कह रहा हूँ, इंग्लैंड और आयरलैंड के बारे में। मजेदार बात है, आयरलैंड हमेशा इंग्लैंड को टफ टाइम देता है, बट आई थिंक इंग्लैंड हैज इनफ क्वालिटी टू ओवरकम आयरलैंड। और देखो, दूसरी बात एक और इस वर्ल्ड कप से बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि भी प्रेशर मोमेंट्स को कौन हैंडल कर रहा है बेहतर। दैट इज वेयर द गैप है। सब देखो, ये श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ये बन सकता था, मतलब इट कुड हैव बीन एन इवन टफर मैच, ठीक है, श्रीलंका कुड हैव वन इट। आई थिंक whoever handles the pressure moments better, and that's the difference between the teams. अब नेदरलैंड्स और बांग्लादेश का जो मैच था, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट मेरे ख्याल में 2 कंपेरेबल टीम्स हो सकती थी,
बांग्लादेश ने ज्यादा क्रिकेट खेली है, ज्यादा प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, एंड इट एक्चुअली शोड इन द मैच। आई थिंक इंग्लैंड क्लियर नहीं यार, आई फेवरेट्स। थिंक नेदरलैंड वाज अनलकी। उन्होंने शुरू के जो उनके 3 प्लेयर थे रन आउट हो गए, 2 तो तो यार रन आउट हो प्रेशर गए, है ना, पहली बॉल पे क्या आउट हो रन गए। आउट आंखें बंद करके रन आउट हो मतलब गए थे, प्रेशर होता है ना। नॉट, मतलब आई थिंक लैक वो अनलकी भी हो जाते हो ना कई दफा आप, वो ऐसा नहीं था। मतलब न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल, तुम ये कह रहे थे ना बांग्लादेश को ना आप अंडर एस्टिमेट करें, मेरे ख्याल में वो 2 बेचारे आउट ना होते तो बांग्लादेश उस दिन भी गया था। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, 9 रन आप से जो बहुत अंडर जीता इन दी एस्टिमेट एंड कर रहे पे। हो बांग्लादेश को। जीशान का तो वैसे भी व्यू है कि अगर रन आउट हो तो आपकी गलती नहीं होती, और दूसरा पहली बॉल पे जो बैट्समैन आउट होता है वो ट्राई बॉल होती है। ये भी तो तुम्हारा रूल है ना। मैंने हाँ, जहाँ मैंने क्रिकेट खेली वहां तो यही होता था यार, पहली बस बॉल बस ट्राई बॉल होती। और बस ऐसे ही है। पहली बॉल पे तो कोहली का भी कैच ड्रॉप हो जाता है, तो वो फिर दूसरी बॉल पे चल आउट हो जाता है। चल, सही। पाकिस्तान क्रिकेट, वन मोमेंट अप, क्या होता है, वन मोमेंट डाउन, सेकंड मोमेंट अप। जी। कल सो फिर इंग्लैंड इज द क्लियर विनर। आई इंग्लैंड थिंक है, सो लेकिन ऑल्सो क्लियर विनर होगा। मेरे ख्याल में इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच जो है वो वॉक ओवर नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड विल प्रिवेल इन द एंड, लेकिन नहीं, और मुझे लगता है प्लेयर्स इट टू विल बी अ वॉच, वन साइडेड मैच। प्लेयर्स टू वॉच। मेरे ख्याल में ऊपर से बटलर। बटलर स्कोर करेगा, बटलर। या और मुझे तो आई लगता है थिंक हेल्स ने स्टोक। भी चल जाना है कल। ड्यू हेल्स, इनिंग्स इज ड्यू फ्रॉम हिम। यार हेल्स मुझे आउट ऑफ टच लग रहा है, जस्ट डोंट सी हिम इन द देखना कल सेम टीम। चलेगा वो। आई चलो। थिंक ही विल मेरे प्ले ख्याल में फॉर और हिम। दूसरा प्लेयर टू वॉच में आई थिंक वुड एंड प्रॉब्ली राशिद रशीद, क्या है उसका नाम, रशीद। आई थिंक मार्क वुड डेफिनेटली टू वॉच। मार्क वुड डेफिनेटली समथिंग टू वॉच, सही बात है। अच्छा, हमें शेरी